नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अपने घर से हम गरीबी को कैसे भगाएं। अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करके अपने तरीके के तरक्की के रास्ते को कैसे खोलें। अपने घर पर कुछ आसान उपाय करने से, वास्तुशास्त्र में थोड़ा बदलाव करने से हम अपने घर में पॉजिटिविटी को कैसे लाएं। कभी कभी हम देखते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें उतना पैसा नहीं मिल पाता है, उतनी खुशी नहीं मिल पाती है। फिर हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। वास्तु दोष भी हो सकता है। कुछ अगर हम नियमों का पालन नहीं करते तो वो भी हो सकता है। जो हमारी तरक्की में रुकावट आ रही है उसका कारण घर में नेगेटिविटी हो सकती है। अगर हमारे घर में पॉजिटिविटी नहीं है और घर परिवार अच्छे से मेहनत कर रहा है, लेकिन आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव और सेहत, इन सब से हम बहुत परेशान हैं। हमेशा अच्छी मेहनत करने के बाद व्यापार में हानि, कार्य में बाधा और बीमारियों को घर से बांध लेना, ये सबसे बड़ी परेशानी आज का मुख्य कारण है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में रुकावटें और धन की हानि होती है। तो ऐसे में हमको वास्तु दोष दूर करने के कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिसके करने के हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें हम अपनाकर अपनी तरक्की कर सकते हैं, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कुछ उपाय करने से देखो हमारा कुछ नहीं जाता, अगर हमारी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ नियम करना, वास्तु का ध्यान रखना, इसमें हम अपने घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और नेगेटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को घर में रखना या लगाना बेहद शुभ माना जाता है, जिसमें तुलसी माता का अहम स्थान है। वास्तु के अनुसार अगर हम घर में ये पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। माना जाता है जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय घी का दीपक जरूर लगाएं और हमें रोज़ इसमें जल दें। और हाँ, रविवार को कभी भी जल ना दें, नहीं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाएगा। और अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती अवश्य ही करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ऐसा करने से परिवार में धन दौलत की तरक्की होती है। वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता नाराज रहती हैं वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रहती। और हाँ, खाना खाने के बाद झूठे बर्तन कमरे या रसोई घर में कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद झूठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखने चाहिए। हो सके तो झूठे बर्तन नहीं छोड़ें और रात भर तो झूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि झूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। कभी आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि रात में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। रात में झूठे बर्तन छोड़ने से लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। इसीलिए बर्तनों का सबसे बड़ा महत्व है। और हाँ दोस्तों, कभी भी कढ़ाई, कुकर, इन सब को उल्टा नहीं रखना चाहिए। इन बर्तनों को हमेशा सीधा ही रखना चाहिए, क्योंकि बर्तनों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक होता है। क्योंकि हम सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं। कभी खाना खाते हैं तो कभी पानी पीते हैं। तो इसीलिए हमें बर्तनों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितने साफ बर्तन रहेंगे उससे पूर्वज अच्छे से रहेंगे और कभी नाराज़ नहीं होंगे। हमारे घर में सुख चैन सब कुछ पूर्वजों की कृपा से ही आता है। जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने पर जूते चप्पल
का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूलकर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है वहाँ जूते चप्पलों का सबसे बड़ा रोल होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के नल और टंकियों से अनावश्यक बहता पानी अशुभ माना जाता है। जिन घरों में व्यर्थ पानी बहता है वहाँ पर दरिद्रता का वास होता है, वहाँ बरकत नहीं होती। इसके अलावा बेवजह पैसा खर्च होता है। इसके अलावा व्यर्थ में पानी की बर्बादी नहीं करें और अगर नल आपके टप टप करते हों तो उनको अवश्य ही सही कराएं। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ सुथरा रखें क्योंकि घर में आने वाला धन का इससे सीधा संबंध होता है। घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में दक्षिण दीवार पर मंदिर बना हुआ है तो ऐसे में आपको धन से संबंधित भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में ही होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। यह वास्तु दोष को दूर करने के साथ साथ ही धन संबंधी रुकावटों को भी दूर करता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा घर पर या हम पर हमेशा बनी रहती है। वास्तु उपाय के अनुसार यदि आप नौकरी या व्यापार में आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो अपने घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को साफ सुथरा रखें। घर की सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है। यदि आपकी रसोई घर गलत दिशा में है, इसके वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए आग्नेय कोण में एक रेड कलर का बल्ब लगा दें और हर रोज़ ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को अवश्य जलाएं क्योंकि तोड़ फोड़ तो करना आसान नहीं होता है, इसीलिए ये छोटे छोटे उपाय करें। अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहाँ शुद्ध देसी घी का एक दीपक हर रोज़ जलाएं। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह और शाम नियमित रूप से करें। घर में से नकारात्मक ऊर्जा शंख के माध्यम से अवश्य ही बाहर निकल जाती है। घर के देवालय में जहाँ देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। आपको भूलकर भी अपने घर में टूटे हुए बर्तन या टूटी खाट या टूटे कंघे से कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए। इसका आपको फ़ायदा तो होता नहीं, उल्टा धन की हानि के योग बनते हैं। तो दोस्तों, ये वो वास्तुशास्त्र के आसान उपाय हैं जिनसे तरक्की के रास्ते खुलते हैं, घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है और कभी भी दौलत, रुपया, पैसा, धन की कमी नहीं होती है। आपको इन सभी वास्तु उपायों को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में कभी भी हानि नहीं होगी और सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि हम ज़्यादा बड़े बदलाव तो कर नहीं सकते, लेकिन छोटे छोटे बदलावों को करने से हम अपने घर में सुख शांति का वास अवश्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।